मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं का गणित का बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे सबसे पहले कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? बहुपद क्या है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। आइए हम इसको समझते हैं। इसका वैसे कोई परिभाषा नहीं, लेकिन हम कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाते हैं। एक होता है चर पद। क्या होता है? चर पद। चर पद में आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हैं, जैसे ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक। और एक होता है अचर पद। क्या है? अचर पद होता है। जैसे एक से लेकर अनंत तक सभी क्या है? एक अचर पद। जैसे एक हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/6 हो गया, कोई भी, ये सभी, जैसे √2 हो गया, ये सब क्या है? ये सभी एक अचर पद है। ये सभी क्या है? एक अचर पद है। अब नाम ही बहुपद, यानी इस दोनों चर पद और अचर पद को मिला के जो हम एक समीकरण लिखते हैं, उसी को हम बहुपद बोलते हैं। जैसे हमने लिख लिया एक्स, ये क्या है? एक चर पद है। और x के सामने हम 3 से, जैसे हमने 3 लिख दिया, ये क्या है? अब ये एक बहुपद बन गया। 3x क्या है? यह एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। जैसे मान लिया कि हमने y लिख दिया और y के सामने कोई संख्या लिख दिया, जैसे कि 4 लिख दिया। ठीक। इसको थोड़ा सा आप समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक, हम ठीक से लिखते हैं इसको। जैसे y है, ठीक, और y के सामने हम जैसे 5 लिख दिए। ठीक। ये क्या है? ये क्या है? एक बहुपद है। ये भी एक बहुपद है। अब हम इसको +2 भी लिख देते हैं, फिर भी ये क्या है? ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। एग्जाम्पल एक और हम जैसे लेते हैं। जैसे हमने x ले लिया, अब हमने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब +6 लिख दिया। ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद है, क्योंकि हमने चर पद और अचर पद को मिला के लिखने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। आप समझ रहे बहुपद क्या है? जैसे हमने 1/2 लिख दी, जेड लिख दिया, तो जेड यहाँ पर क्या है? एक चर पद है। और 1/2 क्या है? एक अचर पद है। अब इसका पावर कितना भी लिख दिया, जैसे 6 लिख दिया इसका पावर, ठीक, प्लस का 8 लिख दिया, ये भी क्या है? एक बहुपद है। तो आप जान गए बहुपद क्या होता है। चर पद और अचर पद। चर पद और अचर पद को मिला के हम लिख देते हैं एक साथ, तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब आइए हम जानते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। आप बहुपद जान गए क्या होता है? तो कुछ नहीं, चर और अचर पद को मिला के हम जो लिखते हैं, उसको ही हम बहुपद बोलते हैं। बहुपद 2-3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के होता है। आपके सिलेबस में जो है 2-3 प्रकार का ही बहुपद 10वीं कक्षा में दिखाया गया है। एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, बहुपद। और एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और एक आपके सिलेबस में दिया है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। 3 बहुपद के आपके सिलेबस में है, जिसमें से आपको पढ़ना है 10वीं कक्षा में। खास तौर पर द्विघात बहुपद ही पढ़ना है आपको, लेकिन हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। रैखिक बहुपद क्या है? तो यहां लिखेंगे चर का घात। चर का घात यानी अधिकतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम। अधिकतम। चर का घात अधिकतम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे हमने लिखा x, इसका घात कितना है? 1 है। अब ये x एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर और अचर पद दोनों को मिला के लिखेंगे तभी एक बहुपद कहलाएगा। जैसे हम इसके सामने 4 लिख दिया, अब ये क्या है? एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि
चर का अधिकतम घात यहाँ पर एक है। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे y लिख दिए हम, अब 5y, अब 5 से इसको गुना कर दें, मतलब 5y प्लस 6 लिख दिए। ये एक क्या है, बहुपद तो है, उसमें भी एक कैटेगरी इसमें फिक्स कर दिए हैं। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। जैसे 1/2 जेड लिख दिए, ये क्या है, इतना भी लिखेंगे फिर भी यह एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि z का मान जो है, z एक चर पद और 1/2 एक अचर पद है, दोनों मिला के बहुपद कहलाया, और उसमें भी चर का घात एक होने पर यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है। एग्जाम्पल एक और आपको बता दें, जैसे 4x प्लस 6 लिख दिए, ये भी क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है। बहुपद में एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घात एक है, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम द्विघात बहुपद देखते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर तो बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता है। और द्विघात मतलब घात क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस का 6 लिख दिया, प्लस का 6 हम एक्स, आप हमको एक बात और यहाँ समझाना चाहते, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखकर हमने एक्स स्क्वायर सिर्फ लिख दिया तो यह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि बहुपद होने का कंडीशन है चर और अचर पद। चर पद में A to Z कुछ भी हो सकता है, अचर पद में एक से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, या माइनस का भी संख्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो हम चर पद और अचर पद दोनों मिला दिए तो एक बहुपद कहलाया। अब ये बहुपद में कौन सा बहुपद है, फिक्स कैटेगरी हम देखेंगे तो x का घात कितना है, 2 है, यानी यह क्या है, यह एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, मतलब जिसका पावर 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद क्या बहुपद क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको समझा दें कि चर और अचर मिला के लिखने वाले संख्या को हम बहुपद बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो आप द्विघात बहुपद समझ गए। अब चलिए द्विघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे y लिख दिए, यहाँ पर इसका पावर 2 कर दी। अब यहाँ पर एक संख्या कोई सा भी गुना कर देते हैं, ठीक, और प्लस एक y और लिख देते हैं, फिर भी क्या है, एक, फिर भी यह एक द्विघात बहुपद ही है। क्योंकि इसका यानी हम लिखेंगे यानी चर, चर का यानी चर इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, चर का अधिकतम घात क्या लिखेंगे, अधिकतम, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और चर का अधिकतम घात 2 हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है, y का 2 है, यानी यह एक द्विघात बहुपद है। अगर हम इसको -2 कर देते हैं, फिर भी क्या है यह, फिर भी यह एक द्विघात बहुपद ही है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। एक एग्जाम्पल आपके सामने हम और लिखते हैं, जैसे कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, यहाँ x का पावर 1 है, यानी एक चर का पावर 1 है और एक चर का पावर 2 है, यानी कि अधिकतम घात से हमको मतलब है। उसके हिसाब से हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। तो अधिकतम पावर जो होगा उसको ही हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका मतलब यह एक द्विघात बहुपद है। वहीं अगर हम ये आगे वाला पोजीशन को मिटा दे, ठीक, मिटा दिए, अब हम इसको क्या बोलेंगे, यह एक बहुपद तो है, इसमें उसमें भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 1 है। आप समझ रहे हैं बात को। अगर हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं, जैसे x का पावर 2 जोड़ दिए, x का घात 2 हो गया, x -4, अब यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो बात समझ में आ गया द्विघात बहुपद क्या है। अब हम त्रिघात बहुपद जानेंगे। त्रिघात बहुपद कुछ नहीं है, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। जैसे
x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस x माइनस का 6। इस इतने बारे मतलब बहुपद लिखा इतना बड़ा, इसमें देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 है x का। तो ये क्या कहलाएगा, एक त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आप अभी सीखे हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं, यानी चर और अचर मिला के हम कुछ भी लिखेंगे उसको हम बहुपद बोलेंगे। बहुपद में भी कैटेगरी होता है रैखिक बहुपद, जिसका यहाँ पर लिख देते हैं चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल भी जैसे लिख देते हैं z 4z प्लस 6, ये हो गया आपका। चलिए, तो आप यहाँ पर समझ गए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, चौघात बहुपद भी हो सकता है। उसके लिए क्या होता है, यानी चर का जो अधिकतम घात 4 होना चाहिए उसको हम चौघात बहुपद बोलेंगे। और पंचघात बहुपद भी होगा, उसके लिए कैटेगरी क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 5 होना चाहिए। हमारे सिलेबस में वो सब नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना ही है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। आप बहुपद समझ गए क्या होता है, हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए, हमने सीखा कि बहुपद क्या है। अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या नहीं है, या किसको बहुपद नहीं बोल सकते हैं, किसको हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, इस तरह के जो पद है वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। आइए हम जानते हैं कि बहुपद क्यों नहीं कहलाएंगे। बहुपद कहलाने का एक मतलब मानक होता है कि घात कम से कम क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए चर वाले का। जैसे x का घात 1 हो गया, y का घात 1 हो गया, z का घात 1 हो गया, ये सभी क्या है, चर पद है। और चर पद में एक अचर पद जैसे जोड़ दे कुछ भी, ये सभी क्या है, एक बहुपद हो गया। ये सभी क्या है, एक बहुपद हो गया। और बहुपद होने का मतलब कि रूल है कम से कम घात 1 तो होना ही चाहिए, उसी को हम बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद किसको नहीं बोलेंगे, आइए अब एक उदाहरण जैसे यहाँ पर लिखा है x² x रूट x प्लस 2, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x का घात यहाँ पर कितना है, रूट x को हम ऐसे लिखते हैं, घात में अगर चेंज करेंगे तो रूट हटाएंगे तो 1/2 घात हो जाएगा। क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम जिसका घात हो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। यानी चर पद का जो घात होना चाहिए कम से कम 1 होना ही चाहिए। जैसे 4x 1/2 यहाँ पर लिख दे, प्लस का 2 लिख दे, तो ये क्या एक बहुपद है, ये बिल्कुल नहीं, एक बहुपद नहीं है। आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1/x माइनस 1, यह भी एक बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो है एक हर है और ऊपर कहलाता है अंश कहलाता है। तो नीचे भी कुछ भी हो उसको हम हर से अंश में ले जाएंगे तो माइनस का पावर आता है। जैसे 1/x माइनस 1 को हम हर से अंश में ले जाएंगे तो -1 पावर लिखेंगे। और ये -1 यानी 1 से कम घात हो गया या पावर हो गया। तो 1 से कम घात या पावर वाले को हम क्या बोलेंगे, एक बहुपद नहीं बोलेंगे। आप समझ गए बहुपद किसको नहीं बोलेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, तो हम आपको अभी समझा दिए हैं कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस चर यानी चर कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले, हमने चर x मान लिया है, चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल में 4x माइनस का 2, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/2 y लिख सकते हैं। यहाँ पर चर को हमने y माना, प्लस का 6, ये भी एक क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इस चर का अधिकतम घात 1 है।
हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। हम इसको 6y सिर्फ ऐसे भी लिख दें, फिर भी क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर और अचर दोनों मिल के लिखा है, इसलिए बहुपद है, उसमें भी एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद आप समझ गए, जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए। सभी रैखिक बहुपद का देखिए उदाहरण एनसीईआरटी आपको दे रखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। लेकिन जिस चर का घात 1 से ज्यादा हो, देखिए यहां पर 1 से ज्यादा है, यानी 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात बोलेंगे, अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। अधिकतम घात 2 है तो उसको हम बहुपद तो है, लेकिन यह एक रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कम से कम 1 होना, अधिकतम घात 1 हो उसको ही हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, और अधिकतम घात 2 है उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। हम आइए चलिए इसको आगे सीखते हैं, हम आगे इसका एक्सप्लेन करेंगे। ये रहा द्विघात बहुपद, ये क्या है, द्विघात बहुपद। अब द्वि मतलब कम से कम इसका घात कितना होना, चर पद, चर यानी चर को हम x मान लेते हैं, या u मान ले, या z मान ले, या कुछ भी मान ले, अल्फाबेट। इसका घात कितना होना चाहिए, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। जिस चर का अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। एनसीईआरटी आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल दे रखा है, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, यानी ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 2/5, यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, तो इसका घात कितना है, अधिकतम घात 2 है। यहाँ क्या है, x का अधिकतम घात यानी चर वाले पद का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद कहलाएगा, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल एक और लिख देते, जैसे 4z स्क्वायर प्लस का 1/7, यह क्या है, एक द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि चर जो पद है उसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो आप इस क्लास में सीख चुके हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। हम एक बार हम सादा पेज लेकर रिपीट करेंगे आपके सामने, कि आप आइए रिपीट सीख लीजिए कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या आपने सीख लिया कि चर और अचर पद को मिला के, x एक चर पद है और 2 एक अचर पद है, इसको मिला के लिखने पर हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ये भी क्या है, एक बहुपद है, x² प्लस x प्लस 6, चर और अचर मिला के लिखे, ये भी एक बहुपद है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा, कौन कौन सा बहुपद नहीं होगा, जिसका घात का 1 से कम हो, जैसे x का -1 लिख दिए, प्लस 6 लीजिए, यह प्लस 6, यह क्या है, एक बहुपद नहीं है, क्योंकि घात 1 से कम है। जैसे √x प्लस 6 लिख दिए, ये भी एक बहुपद नहीं, क्योंकि √x का मतलब घात कितना होता है, घात 1/2 होता है, ये भी एक बहुपद नहीं हो गया। बहुपद क्या है, आपने ये सीखा, बहुपद कैसे बनता है ये आपने सीखा, बहुपद कौन नहीं है उसको आपने सीखा, और दूसरा क्या सीखा, रैखिक बहुपद सीखा है। क्या सीखा है, रैखिक बहुपद सीखा है। रैखिक बहुपद जिसका घात अधिकतम 1 हो, जैसे x और 4x लिख दिए, चर और अचर मिला के लिखेंगे तभी बहुपद कहलाएगा। इसका अधिकतम घात 1 है, यानी एक रैखिक बहुपद। जैसे x प्लस 1/2, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद, क्योंकि चर का अधिकतम घात 1 है। जैसे हम लिखेंगे कि √2y प्लस 6, तो y क्या है, चर पद जिसका अधिकतम घात
एक है, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। अब हम आगे से क्या सीखें, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम सीखें। द्विघात बहुपद क्या है, चर और अचर मिलाकर जो लिखेंगे हम एक, उसको हम बहुपद बोलेंगे। उसमें भी क्या है, जैसे 4x² प्लस x माइनस का 6, तो अधिकतम घात क्या है इसका, 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। x का अधिकतम घात 2, यानी चर वाले पद का अधिकतम घात 2 हो, जैसे 1/2 z² माइनस का 6 लिख देंगे। ये भी क्या है, एक बहुपद है, उसमें भी कौन सा है, द्विघात बहुपद भी है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। आज हमने सीख लिया है कि बहुपद क्या है, बहुपद कौन होगा, बहुपद कौन नहीं होगा, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे इस चैप्टर से संबंधित। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको ऐसा ही मिलता रहे। हम इस द्विघात बहुपद इस बहुपद चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे 4-5 क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।